बिहार के सासाराम में एक छात्र की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। छात्र की हत्या की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सासाराम में छात्र की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मैट्रिक की परीक्षा में नकल नहीं कराने पर छात्र की हत्या की गई। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को मातृभाषा हिंदी उर्दू का पेपर था। अमित कुमार और संजीत कुमार बुढ़न मोड़ स्थित संत अन्ना स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हॉल में बैठे एक छात्र ने दोनों से नकल कराने को कहा। सड़क पर चक्का जाम है, बीच सड़क एक शव रखा हुआ है, लोग धरने पर बैठे हैं। आगजनी की वजह से काले धुएं का गुबार भी उठता दिख रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं। सासाराम में छात्र की हत्या के विरोध में गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। छात्र की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को रखकर कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे जाम कर दिया। विरोध कर रहे लोगों ने आगजनी भी की, जिसके बाद कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को दो छात्र अमित कुमार और संजीत कुमार 10वीं का पेपर देकर ऑटो से घर लौट रहे थे। इसी दौरान NH19 पर बदमाशों ने ऑटो रुकवाया और घेर कर दोनों छात्रों को गोली मार दी। इसमें एक छात्र अमित कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र संजीत कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मारे गए छात्र के परिजनों का कहना है कि जब तक सभी आरोपी अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। सासाराम में छात्र की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मैट्रिक की परीक्षा में नकल नहीं कराने पर छात्र की हत्या की गई। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को मातृभाषा हिंदी उर्दू का पेपर था। अमित कुमार और संजीत कुमार बुढ़न मोड़ स्थित संत अन्ना स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हॉल में बैठे एक छात्र ने दोनों से नकल कराने को कहा, जिस पर दोनों छात्रों ने मना कर दिया। जिसके बाद दूसरे छात्र ने अपने साथियों को बुलाकर अमित और संजीत पर गोलियां चलवा दी। घटना के बाद सासाराम के मुफस्सिल थाने के सुवारा में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। नीतीश चंद्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, इस वक्त क्या हालात बताए जा रहे हैं और परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवार वाले अभी भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, एक आरोपी तो पकड़ा गया है, लेकिन उसके साथ कई और लड़के थे, करीब 5 की संख्या में लोग थे, तो आखिर वो कब पकड़े जाएंगे। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है जिसने गोली चलाई। अपने नाना के घर वो जाकर छिप गया था और जहां वो छिपा था उसके घर के ठीक पीछे से वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन जो परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आखिर नकल जैसी बात को लेकर जबरन नकल कराने का वो जिस तरह से जिद बना रहा था और दबाव जो है वो पहले से था उस पर। स्कूल में एक ही साथ सब पढ़ते थे और वहाँ भी उनके बीच पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी थोड़ी देर पहले और उसमें जानकारी दी है कि दोनों छात्रों के बीच उस परीक्षा के दिन भी बहस हुई थी और जो परीक्षा के कक्ष में जो दूसरे लड़के थे और फिर ऑटो में जो लड़के उसके साथ थे, उन लोगों ने जानकारी दी कि किस तरह से वो प्रश्न पत्र मिलने के बाद से ही वो लड़का परेशान कर रहा था और ये कह रहा था कि हमें तुम अपना कॉपी देखने दो, अन्यथा मैं तुम्हें ऑटो पर बम फेंक दूंगा, मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगा। और इस तरह की बात वो परीक्षा के कमरे में कह रहा था और उससे तंबाकू वहाँ खा रहा था और उससे सारे लड़के परेशान थे। और परीक्षा खत्म होने के बाद जब वो ऑटो से अपने घर की तरफ बढ़ा, तभी 5 की संख्या में जो लड़के थे जिनके पास हथियार थे, उन लोगों ने ऑटो को रुकवा लिया और उसके बाद गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक लड़के को गोली लग गई। इलाज के लिए ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। एक दूसरे लड़के को भी गोली लगी है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। नीतीश, बेहद गंभीर ये पूरा मामला है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं? क्या ये जो आरोपी छात्र है वो पहले भी इस तरह की कोई हरकत कर चुका है? ऐसा कोई केस सामने आया है? जहाँ देखिए, पुलिस ने इस लड़के के बारे में जो छानबीन की है, जो जानकारी मिली है कि वाराणसी में इसका संपर्क किसी आपराधिक छवि के लड़के से हुआ था और वहाँ से ही उसको हथियार मिला था। इससे पहले कोई वारदात हुई थी या नहीं हुई किया था ये तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके संपर्क अच्छे लड़कों से नहीं थे और जाहिर है जिस तरह से परीक्षा में वो कुछ भी नहीं पढ़ा था और बार बार वो लड़कों को परेशान कर रहा था और वो कह रहा था कि हमें अपनी कॉपी देखने दो, तो निश्चित रूप से जो आरोपी लड़का है नाबालिग है, लेकिन उसकी जो अच्छे लड़कों से संपर्क उसका नहीं था
पुलिस उसके पूरे मामलों की अभी छानबीन कर रही है और साथ ही साथ जो दूसरे लड़के उसके साथ थे उनकी तलाश भी पुलिस अभी कर रही है। परिवार के लोग इस घटना से काफ़ी आहत हैं और उनका कहना है कि इस मामले को लेकर जो लोग भी लड़के शामिल रहे हों और जिन लोगों ने भी उसको मदद पहुंचाई हो, उन सबों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।